नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हम लोग अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में हैं, गोगुंदा के जंगलों में हम लोग हैं। जी हाँ, गोगुंदा विगत 17 दिनों से पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है गोगुंदा। उसकी वजह है एक पैंथर का आतंक, एक आदमखोर पैंथर का इतना आतंक यहाँ पर हो चुका है कि अब तक 8 जाने वो ले चुका है। उसके बावजूद भी अभी तक उस आदमखोर पैंथर पर यहाँ पर लगाम नहीं लगाई जा सकी, उसे पकड़ा नहीं जा सका है। तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है गोगुंदा के अंदर। उसको छावनी बना रखा है पूरे गोगुंदा को, जहाँ जहाँ चिन्हित क्षेत्र है वहाँ वहाँ छावनी बनाई गई है। उसके बावजूद भी आदमखोर पैंथर अब भी पकड़ से दूर है। इस पूरी चर्चा के लिए आज जो दो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, शैलेंद्र सिंह जी बाटी जो कि वाइल्ड एनिमल्स का रेस्क्यू करते हैं और साथ में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं, और कैलाश जी त्रिवेदी, आप भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं। और दोनों ही ये कहा जा सकता है कि लमसम 25-30 सालों से जंगलों में इनका आना जाना है। सघन घने जो वन क्षेत्र होते हैं उनमें भी ये कई दिनों तक रहते हैं, तो जानवरों की हलचल से भलीभांति वाकिफ़ हैं, परिचित हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न आपसे भाटी साहब, आप बताएं कि अभी तक पैंथर नहीं पकड़ा गया है, उसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए सर, अगर हम ये माने कि पैंथर पकड़ा क्यों नहीं गया है, देखिए विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों का जो जितना भी उनका एफर्ट्स था वो उन्होंने किया है और उसमें कहीं कमी नहीं रखी है, और आज भी लगा हुआ है। प्रशासन और वन विभाग अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ हम अरावली पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत सघन वन्य क्षेत्र है। यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि भाई ये अभी जैसे बरसात का मौसम जस्ट गया ही है, कुछ 7 दिन हुए हैं मानसून को विदा हुए है, तो यहाँ पर जो यहाँ का जो एक जलवायु है या यहाँ का जो एक वातावरण है वो बड़ा ही टिपिकल है। यहाँ पर घास बहुत है। लोगों ने अपने अभी जैसे हमारे यहाँ मक्का के खेत है तो मक्की बो रखी है, मक्की बड़े बड़े हो गई है। जहाँ लास्ट उस लेडी का किल किया था उसके घर के जस्ट पीछे हम लोग वहाँ पर गए भी थे, रात को हम लोग बैठे भी थे लेपर्ड के लिए। लेकिन वहाँ इतना घना है कि इस घने वन क्षेत्र में और इस जगह, इस खेतों के आसपास में या गांव के आसपास में बहुत ज़्यादा सघनता है। वहाँ एक लेपर्ड को ढूंढना अपने आप में मतलब आप कहते हैं ना कि वो भूसे का ढेर उसमें सुई को ढूंढना वैसा है। लेकिन फिर भी प्रयास जारी है और रिजल्ट आने की उम्मीद पूरी है। और इसमें थोड़ा सा ये भी एक कन्फ्यूज़न है कि वो अपनी लोकेशन रेगुलर बदलता आ रहा है। वो 15 किलोमीटर से यहाँ तक आया है तो उसने हर 3 किलोमीटर पे किल किया है। देखिए, किल हुआ है, किसी ग्रामीण की जान गई है, महिला की गई है, किसी भी गई है, हमको भी उसका दुख है। लेकिन परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। आज हम लोग सिर्फ उसको आदमखोर मान रहे हैं कि आदमखोर हो गया, लेकिन वो किन परिस्थितियों में, आज आप देखेंगे कि वन्य जीव क्षेत्र में या वन विभाग में जो अपना जंगल है उसमें अंदर तक इंसानी हलचल और इंसानी मूवमेंट जो कहते हैं वो होने लग गया है। आज हमने देखा कि अभी मैंने भी सुना था कि देवास वो तृतीय योजना की जो अप्रूवल मिल गई है और उसमें ब्लास्टिंग वगैरह, तो वहाँ का जो आसपास का जानवर है वो डिस्टर्ब होगा। और दूसरा, होटल इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी रिसोर्ट्स लोगों ने बनाए हैं, कुछ फार्म हाउस वगैरह जो जंगल के अंदर तक गए हैं। उन सब के मूवमेंट के कारण और उन सब की वजह से क्या है कि जानवर अपनी जगह बदलने को मजबूर हुआ है। तो बहुत से कारण हैं इन जगह। दूसरा, कुछ लोगों की भी सर, अभी जैसे कि हमको पता चला कि भाई 5 डेथ हो गई है तो छठे में लोगों को अवेयर होना था। लेकिन फिर भी जैसे हमारे पुजारी जी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परंतु उनके साथ में एक दुखद घटना हुई है। लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी बाहर ही सो रहे थे। तो कुछ तो अपने को अवेयर रहना पड़ेगा जी। वो वन्य जीव है तो थोड़ा सा देखिए हमें भी अपने उसमें अवेयर रहना पड़ेगा कि हमको कैसा बिहेव करना है जी। जानवर तो ठीक है, मैन ईटर हो गया है, लेकिन उसके साथ में हमको कैसा बिहेव करना है जी। अवेयर रहने की आवश्यकता यहाँ पर है। त्रिवेदी जी, आप बताएं कि अब तक पैंथर का ना पकड़ा जाना कितना चिंताजनक है, क्योंकि जंगलों में बरसों से इंसान भी रह रहा है और बरसों से जानवर भी यहीं रह रहे हैं। मतलब पीढ़ियों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और ये भी कहा जाता है पीढ़ियों से जानवर भी यहाँ पर रह रहे हैं।
ऐसा क्या हो गया इन 17 दिन में कि वो पैंथर लोगों की जान लेने पर आमदा हो गया? सर इसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। जैसे लेपर्ड तो हर जगह है, आप देखो लेपर्ड की मूवमेंट हर जगह दिखती है आपको, पर ऐसा नहीं सुना गया कभी किसी पैंथर ने कि मनुष्य पर हमला कर लिया हो, ऐसा कुछ हुआ। यहाँ पर मैं बीच में परसों भी आया था, तो गाँव वालों से बात ही हुई थी मेरी, तो गाँव वाले पैंथर थे यहाँ, तो अनाप शनाप घूमते रहते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हम हमेशा घुमाते हैं, सब पैंथर देखते हैं, परंतु किसी पैंथर ने किसी मनुष्य पर हमला किया हो ऐसा कभी नहीं। ये पहली बार है यहाँ पर। तो ये कुछ कारण वजह रहे हुई इस पैंथर की, क्या कारण रहा होगा ये तो जंगलों में इतना जी रहते हैं, आप बताएं कि तो कितने कुछ कारण आदमखोर हो गए, या किसी ने उसको मनुष्य छेड़ भी दिया हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ रेबीज हो गया हो, ये भी क्या जैसे कि सर क्या होता है ना कि इसके बहुत सारे कारण हैं कि जैसे कि कैलाश जी ने बताया कि इंसानी दखल से भी वो थोड़ा सा बिगड़ेल स्वभाव का हो गया। दूसरा, इन जानवरों में एक जैसे कहते हैं ना, इनके काटने से रेबीज़ होता है, तो लेकिन इनके अंदर भी आपसी संघर्ष के दौरान या इस तरीके से एक बीमारी एक डेवलप हो जाती है जिससे उसका मानसिक संतुलन वो खो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जहाँ वो रह रहा हूँ। कितना प्रतिशत ये माना जाए कि भाई ये जो पैंथर है वो पहले वही पैंथर है जो यहाँ पर वर्षों से निवास कर रहे हैं, या फिर कोई नया पैंथर यहाँ पर आया है? जैसा ये यहाँ इस क्षेत्र के लिए नया नहीं है सर। ये एक्चुअली पैंथर की जो टेरिटरी होती है, जो लोग बाग एनालिसिस करके और जो आंकड़े बताते हैं, वो 15 किलोमीटर के लगभग रहती है एवरेज। 15 से 17 भी हो सकती है। अगर डोमिनेटेड है और थोड़ा ताकतवर है तो हो सकता है उसकी 2 किलोमीटर ज़्यादा भी हो सकती है, या उसके एरिया में कोई दूसरे नहीं हो तो उसकी एरिया बढ़ भी सकता है। लेकिन एक एवरेज जो माने वो 15 किलोमीटर उसकी टेरिटरी होती है। आज जो फर्स्ट जहाँ पर हमला हुआ वो यहाँ से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही है, और आप इनके आंकड़ों को एनालिसिस करेंगे। भास्कर में एक आया था जिसमें उन्होंने ट्रैक बताया था उन्होंने कि भाई कि यहाँ फर्स्ट हुआ था और यहाँ तक वो आया है। उसका फर्स्ट जो था वो 6 किलोमीटर दूर था, फिर 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, और लगभग जब पुजारी जी को मारा उससे 500 मीटर की डिस्टेंस पर वो राजपूत महिला थी जिनको उसने मारा और वो खा नहीं पाया। तो इसका जो मूवमेंट है वो हमेशा बदला है, लेकिन पिछले 6 दिनों से हम लोग भी लगे हुए हैं। पिछले 6 दिनों से उस 6 दिनों में 3 दिन उसका मूवमेंट यहाँ नज़र आया है, लेकिन लास्ट के 3 डेज़ हो गए हैं वो यहाँ पर उसका मूवमेंट नहीं नज़र आया है। अब इसमें आशंका ये भी जताई जा सकती है कि जैसे कि उसका स्वभाव रहा है कि उसने हर किल के बाद में कुछ टाइम में उसकी लोकेशन चेंज की है, हो सकता है कि वो यहाँ से रीलोकेट कर गया हो, यहाँ से चला गया हो। और मतलब ये सब बातें ढूंढ रहे हैं और वे बिल्कुल सर, आप उसका ट्रैक देखेंगे ना तो 15 किलोमीटर से वो 3 किलोमीटर पे आया है। इसकी टेरिटरी यहाँ नहीं है, टेरिटरी तो पीछे छूट गई। उत्तर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नहीं, ये आपका पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है, और आपका जो ये जो बड़गांव ब्लॉक है ये इसका मूवमेंट उसी साइड में हो रहा है। और माने ये तो मैं तो मेरा तो थोड़ा सा जितना मेरे को अनुभव है, मेरे को लग रहा है कि इसने जो लोकेशन चेंज की है, अब पिछले 6 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। लास्ट जब लेडी को किल किया था 30 सितंबर को, उसको भी खा नहीं पाया था, तो और उसके बाद में कोई शिकार की, कोई किसी मवेशी या किसी की भी शिकार की कहीं कोई सूचना नहीं है। तो मान के चलें 6 दिन से ये भूखा है। अब 6 दिन से भूखा है तो ये नेक्स्ट पे जाएगा। और अगर यहाँ पर इंसानी मूवमेंट और गाड़ियों का मूवमेंट इतना है कि वो मजबूर होगा कि इस लोकेशन को मैं चेंज करूं। अब देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब इसकी अगर लोकेशन का पता चलेगा तो या तो कोई ग्रामीण देख ले, या ये किसी पे हमला कर देगा, बहुत मेजर हमला कर देगा। जैसा कि इसका स्वभाव है कि इसने जब हमला किया है इसने किल ही किया है। अभी माँ बेटे पर हमला किया था परसों की शाम को, तो परसों की शाम को ही मैं लेऊँगा कि भाई वहीं तक ये यहाँ था। उसके बाद में अभी तक कोई मूवमेंट ही नज़र नहीं आ रहा है। टीमें लगी हुई हैं, जंगल में वन विभाग के कर्मचारी भी लगे हुए हैं, पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं, और वो बराबर सर्च कर रहे हैं, रात और दिन सर्च कर रहे हैं, लेकिन कहीं मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो हम इससे क्या आशंका जता सकते हैं कि भाई कि मूवमेंट चेंज कर लिया, भूखा बैठा तो नहीं रहेगा, वो मूवमेंट तो करेगा। लेकिन अगर मूवमेंट नहीं है तो मतलब ये कि उसने अपनी जगह चेंज की है, और चेंज करना हमारे लिए चिंताजनक है। क्योंकि अगर हम उम्मीद कर रहे थे कि यहीं पे वो ट्रैप हो जाए, पिंजरे में आ जाए, जैसा कि गवर्नमेंट ने शूट आउट का आदेश दिया था, या ट्रंकुलाइज हो जाए, लेकिन जब वो ये नहीं मान लो कि दोनों से ही प्रश्न है, अब दोनों से ही पैंथर को शूट आउट के आदेश दिए, पर जो पैंथर के लिए बताया जाता है कि जो ग्रामीणों ने उसको देखा, जब वो महिला की जहाँ या अंतिम जो महिला की मौत यहाँ पर हुई थी, उनके बच्चों ने उसको देखा था पैंथर को, उनका बताना था कि पैंथर 4 फीट तो यूँ लंबा है,
और 3.5 पौने 4 फीट के करीब ऊंचाई है उसकी, एक गोली से मर सकता है क्या? नहीं सर, अगर देखिए ट्रंकुलाइज के लिए और मैं मारने के तो उसमें नहीं हूँ, लेकिन अगर ठीक है कि अगर इस परिस्थिति कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जिससे कि उसको मारने का आदेश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाए, वो उनका अपना विवेक है, वो सारे पहलू को देख के ही ऐसा देते हैं। शूट आउट और क्या होता है? नहीं ठीक है, लेकिन वो एक अपना उनका विवेक है और वो अपने उस हर पहलू को देख के दिया होगा। लेकिन अगर आपने जैसा कहा कि एक गोली से मर सकता है या नहीं मिल सकता, तो देखिए 4.5 फीट का लेपर्ड नहीं होता है, लंबाई उसकी 4-4.5 फीट हो सकती है। 3.5 पौने 4 का बोला, 4 फीट लंबाई हो सकती है उसकी, 4.5 भी हो सकती है, लेकिन हाइट 4 फीट नहीं जाएगी, 3.5 फीट के करीबन ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 3 फीट के आसपास ही। अगर आप ग्राउंड से माने तो 3 फीट अगर डोमिनेटेड है और अगर उसको बहुत अच्छा खान पीन मिला है या कुछ ऐसा है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। हाँ, तो वो वेरिएशन हो सकता है उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर साइज अपन बात करें तो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। और एक गोली की जहाँ तक आप बात करें कि वो गोली मारने वाले के ऊपर डिपेंड करता है और परिस्थिति पे डिपेंड करता है और कहाँ लगी है उसको। मैं तो आपसे सिंपल सी ये पूछना चाह रहा हूँ कि यूँ ना हो कि अब भाई इसको गोली मारने का आदेश हो गया, कहीं दिखा किसी ने गोली मारी और उस गोली से मरा नहीं, तो क्या और ज़्यादा घातक हो जाएगा वो? परिस्थितियाँ तो बिगड़ेगी सर। अगर आपने उसको घायल करके छोड़ दिया है, मान लीजिए कि आप जैसे अपन जनरली क्या होता है कि लोगों के दिमाग में एक रहता है कि सर पे गोली मार दो और चेस्ट पे एकदम से सटीक गोली लग गई। हाँ, में पेंथर वे को ये होचे कि सर के पग का जहाँ तो शूटर कौन होते हैं? जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, जिनको इन चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। तो उनकी बात करें तो अगर उन्होंने परफेक्ट जगह मार दिया, नो डाउट वो गिरेगा। लेकिन अगर बाई चांस की ऐसा है कि मूवमेंट पे है और अगर मूवमेंट पे अगर वो आपका निशाना चूका और उसके पीछे वाले पैर पे भी लग गई या ऊपर लग गई कहीं और वो मरा नहीं, तो जब घायल कहते हैं ना कि घायल शेर और ज़्यादा खतरनाक हुआ करता है, तो ये भूखा भी है और अगर आप घायल कर दोगे तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। बिल्कुल सर, और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। ये तो अब सिंपल चाल तो ही नहीं पकड़ी रहो, खतरनाक भी और क्या होगा, ये सही बात है। तो और अच्छा, मान लो कि इतने प्रशासनिक अमले ने इतनी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है, तमाम लोगों को बुलाया गया, रणथंभौर से शूटर को बुलाया गया, नवाब साहब को हैदराबाद से बुलाया गया, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मेवाड़ एक समृद्ध राजघराना रहा, एक समृद्धशाली इतिहास अपन लोगों का है, क्या यहाँ पर शूटर नहीं? आप लोग तो जंगलों में रहते हैं, कहीं रेस्क्यू करते हैं। ये आपने काफ़ी बहुत अच्छा सवाल किया है मेरे से। मैं इस बारे में मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट है और मैं कहना भी चाहूँगा कि डिपार्टमेंट द्वारा बहुत दूर दूर से लोगों को बुलाया गया है और ऐसा है, लेकिन आज यहाँ उदयपुर में डिपार्टमेंट को भी पता है, यहाँ एक बहुत सारी प्राइवेट एनजीओज़ भी काम कर रही हैं जो रेगुलर रेस्क्यूज़ करती हैं। जैसे क्रोकोडाइल हो गया, हाइना हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नेक हो गया, इन पर रात और दिन वो एनजीओ काम कर रही है और उनकी टीम काम कर रही है। जब इतना बड़ा ऑपरेशन होता है तो मेरी रिक्वेस्ट तो डिपार्टमेंट से यही रहेगी कि प्लीज़ आप उन एजेंसीज़ को भी ऐड करें, उनको भी सम्मिलित करें इसमें। उनको ग्राउंड का ज़्यादा अनुभव है और उनको रेस्क्यू कैसे किया जाता है, किस परिस्थितियों में किया जाता है, कहाँ विषम परिस्थितियाँ आएंगी, कैसे उन विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ना है। लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं किसी रेस्क्यूअर को या उनको नहीं वो किया गया। जिम्मेदाराना रवैया है क्या डिपार्टमेंट का? हाँ, इस मामले में मैं कहूँगा कि बिल्कुल, क्योंकि मैं एक रेस्क्यूअर हूँ, मैं रेस्क्यू करता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई हम लोग रात दिन रेस्क्यू करते हैं तो हम लोगों को भी सम्मिलित करना है। हमें कोई आपसे कोई बहुत ज़्यादा सुविधा तो चाहिए नहीं थी। हम लोग तो आज भी आए हैं और पिछले 2 दिन से यहाँ पर हैं, तो हम अपने उस पे हैं। हम लोग किसी से कोई ऐसी कोई डिमांड भी नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई मूलभूत जैसे सुविधाएं चाहिए। हम तो डिपार्टमेंट के तेल वाल के आ रहे हैं। हाँ, हम अपना खुद का अपना सारा जो है वो सारा हम खुद अपन बेयर करके आ रहे हैं। तो हम लोग इतना सा चाहते हैं कि भाई हम लोग इतना सा चाह रहे हैं कि भाई हम लोग भी आपके साथ में उस आपकी कहीं मदद हो और कहीं आपको सहयोग मिल सके, तो हम लोग वो करने को तैयार है। लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी तक तो किसी ने नहीं किया। हमने देखिए, हमारे जो बॉस हैं, जो हमारे एनजीओ के जो हेड हैं पदम सिंह जी,
उन्होंने शायद संपर्क भी किया होगा, लेकिन अभी तक उनके पास में भी ऐसा कोई नहीं आया। देखिए, हम उनके अंडर में काम करते हैं, जब तक उनके पास में आदेश नहीं आता है तो मतलब आप कहते हैं ना, फिजिकली हम लोग उस जगह नहीं वो कर पाएंगे या उसको लीड नहीं कर पाएंगे। अभी ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, लेकिन वो आ भी इसलिए रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी चिंता है और थोड़ा सा एक वाइल्ड लाइफ के प्रति हमारा जो स्नेह है उसके तहत आ रहे हैं कि कहीं कुछ हमसे जो मदद हो सके वो कर पाएँ, लेकिन ऑफिशियली अच्छा, अभी तक क्या कुछ भी नहीं है। जो नवाब साहब आए हैं, जिनको हिंदुस्तान का एक बेहतरीन शूटर माना जाता है, आपको लगता है कि ये जो जंगल है, ये जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर जिस तरह का जंगल है, क्या वो उससे वाकिफ़ होंगे? नहीं सर, देखिए नवाब साहब के बारे में जितना मुझे पता चला या मैंने जो मीडिया के थ्रू ही पता चला, मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके बारे में पता चला कि उनकी कभी गोली खाली नहीं जाती और उनका निशाना बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, निशाना बहुत अच्छा होना भी अच्छी बात है, लेकिन शायद वो हमारे इस मेवाड़ के इस जलवायु और यहाँ के जो वनस्पति है उनसे शायद उनको नहीं उनको पता होगा कि यहाँ पर ये सब चीज़ें करना बहुत टिपिकल है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ झाड़ियाँ और हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी झाड़ियों का ये है, किसानों की फसल है। और जब वो आए होंगे तो उनको लगा होगा कि ठीक है भाई, उदयपुर में बुलाया है तो उनको लिए मेरे तो ये सामान है कि उनके लिए ग्राउंड चाहिए कि बिल्कुल भी ग्राउंड में जानवर दौड़ रहा है उसको शूट आउट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नो डाउट। अच्छा, तो कोई भी कर ले, आप ही कर लो, मैं कर लूँ, सही बात है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ जहाँ पर दुनिया भर की झाड़ियाँ हैं, दुनिया भर के खेत, मक्की खड़ी है, 7-7 फीट की मक्की खड़ी है, उसमें वो जानवर और एक खेत से दूसरा खेत सटा हुआ है, आपको जानवर की एक झलक देखने को मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। उसमें आप शूट आउट करना थोड़ा सा टिपिकल है, और फिर अगर कर दे तो बहुत अच्छी बात है कि हमको भी लगेगा कि नहीं भाई, हमारा हिंदुस्तान में भी इस तरीके की योग्यता रखने वाले हैं, वी आर प्राउड ऑफ। अच्छा भाई साहब, एक बात बताओ कि वन विभाग के जो अफसर हैं जी, आपने बताया कि नवाब साहब तो चलो इस इलाके से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं तो उन्हें नॉलेज नहीं हो, पर वन विभाग के अफसरों के लिए भी नवाब साहब ने खुद ने कहा कि इन्हें भी खुद को अभी तक जंगलों के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। नहीं सर, नॉलेज तो वन विभाग को पूरा है, सब जानते हैं, और वन विभाग मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर कुछ परिस्थितियाँ हैं जिसलिए वो नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है। समझे नहीं? हाँ, वन विभाग के अफसर हैं, कोई अफसर साहब है जी, उन्होंने परीक्षा दी, हाँ, पास हो गए, हाँ यहाँ पर आ गए जी, क्या वो पूरा वन क्षेत्र घूमे हुए हैं? हाँ नहीं, वन क्षेत्र सर जो घूमते करते हैं, पर इतना जनरल नॉलेज उनको नहीं है जितना होना चाहिए, ये कारण भी रह चुका हो। हाँ, क्या जो पुरानी पद्धति यहाँ पर चली आ रही थी कि जिस तरह से एक हाका पद्धति है कि भाई हाका करके जानवर को खुले मैदानी इलाके में लाते हैं, फिर उन्हीं में से जो एक सबसे तीरंदाज होता था वो उस पर वार करता था या शूटर होता था उसे वार करता था, उस पद्धति से ये पैंथर अब तक पकड़ा जाता? क्या पैंथर जो है उसका किस तरह का आचरण रहता है? हमने सुना है कि कई बार जैसे आम तौर पर देखते हैं कि बंदर जो है, बंदर सब पे नज़र रखता है, तो बंदर आमतौर पर किस तरह से बोलता है और पैंथर आने पर उसका किस तरह से बिहेवियर हो जाता है? देखिए सर, इसमें सीधा सा हम बोल सकते हैं कि जिन लोगों को आपने यहाँ पर डेप्यूट किया है उनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जब एक लेपर्ड की बात करें अभी, क्योंकि सब्जेक्ट वो ये लेपर्ड की बात करेंगे, एक लेपर्ड कब पानी पीने निकलेगा, कब वो शिकार के लिए निकलेगा, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, और वो जब निकलेगा तो जंगल की परिस्थितियां हैं वो कैसे बदलेंगी, वो नॉलेज होना चाहिए। क्या है नॉलेज? एक आम आज चैनल के माध्यम से बताएं, आप बताएं। देखिए सर, आप मुझे फुल नॉलेजेबल आदमी लग रहा है। एक सीधा सा एक बात करें कि एक लेपर्ड है, वो हम लोग शाम से दिन के बाद से चालू करेंगे कि वो दिन भर में अपनी मांद में, जहाँ पर भी वो अपनी मांद बना के रहता है उसमें सोता है और दिन भर सोता रहता है। लेकिन होता है वो? हाँ, दिन के समय वो बिल्कुल आलसी होता है, बिल्कुल आलसी होता है, वो नहीं उठेगा, नहीं आप उसके पास से गुजर जाए, आप 5 फीट के दायरे में आके निकल जाएंगे, वो नहीं हमला करेगा और वो अपने सोए ही रहेगा। वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी विषम परिस्थिति होगी तो हमला करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब बात आती है कि उसके मूवमेंट की, वो लगभग आप समझ लीजिए कि 4:30 बजे के आसपास में वो अपनी मान से निकलकर बाहर का जो उसका जो भी 2-5 फीट 10 फीट का जो एरिया होता है वहाँ आके बैठेगा, अपना मौका मुआयना करेगा। उसके बाद में वो वहाँ 15-20 मिनट बैठेगा। उसके बाद में जब वो आधे घंटे तक अगर यही चीज़ करता रहा, उसके बाद में वो फर्स्ट जो काम करेगा वो पानी पीने के लिए निकलेगा। प्रथम उसको पानी ही पीना है,
वो पानी पिएगा तसल्ली से। उस पानी पीने के बाद में भी वो लगभग 15 से 20 मिनट वो वहीं आसपास में ही बैठेगा। जब वो कंफर्टेबल हो जाएगा, घड़ी में आपको लगेगा कि 6 पौने 6 के आसपास में हो गया है, तो वो अपने माइंड सेट करके कि आज मुझे किस साइड जाना है, क्या करना है, वो करके और निकलेगा। लेकिन वो जब ये मूवमेंट करता है तो इन्हीं जंगलों में उसको उसकी सूचना देने वाले वन्य जीव भी हैं। जैसे कि बंदर है, बंदर एक लेपर्ड के मूवमेंट पर एक अजीब तरीके की जो खेंकार टाइप होता है, वो खें खें करता है, वो उस तरीके की आवाज़ निकालता है और वो आवाज़ लगा के तमाम उन सभी को अलर्ट करता है कि भाई कि एक जानवर ने मूवमेंट किया है, अलर्ट हो जाएं, कोई कोई नीचे है, ऐसा है। तो बंदर जितना उसका पूरा ग्रुप होता है, जैसे ही वो आवाज़ करता है वो सारे अपने सेफ जोन में चले जाते हैं, ऊपर की तरफ बैठ गए। जब जब वो मूवमेंट करेगा, जब तक कि वो उस बंदर के उस डेंजर जोन से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वो बंदर कॉलिंग करेगा ही करेगा। मोर है, आप मोर नॉर्मल वे में अलग बोलता है, लेकिन उसने लेपर्ड को कहीं मूवमेंट करते देख लिया है, उसकी आवाज़ में एक कर्कशता आ जाएगी। वो कर्कशता आपको समझनी है, लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं जंगल में कि साहब पैंथर कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा सर। वो सडनली आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने उसकी कॉलिंग नहीं सुनी है तो वो सडनली आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको अलर्ट, वो बंदर आपको भी अलर्ट कर रहा है, वन्य जीवों के साथ में आपको भी अलर्ट कर रहा है कि अलर्ट हो जाइए। अगर अपनी गन है, कई आवाज़ कही वो माने की खबर है सर देखिए, अब उसको आवाज़ को मैं प्ले करके बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे बंदर एक बैठा है नॉर्मल वे में, तो आपने भी सुना होगा बंदर यूँ हुक हुक करता है। लेकिन जब वो लेपर्ड को देखता है ना, तो वो इस तरीके की आवाज़ करना चालू कर देता है। और जब वो लेपर्ड और ज़्यादा नज़दीक आ जाए तो इसी खे खे में डबल बार आवाज़ आती है, खे 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 करता है वो। ये सारी चीज़ें मतलब जितना नजदीक आएगा ख ख ख ख ख ख हाँ, चलता मतलब वो गहरा गहरा होता जाएगा। दूसरा मोर है, मोर अपनी नॉर्मल आवाज़ आपने भी सुनी होगी, लेकिन जब वो लेपर्ड को देख लेगा ना, तो उसमें उसकी आवाज़ में कर्कशता बहुत ज़्यादा आ जाएगी जी। मतलब वो उसको लास्ट मोमेंट पे जाके उसकी वॉइस को बिगाड़ेगा, मतलब इतनी फैला देगा और कर्कशता आ जाएगी कि जो रात दिन इसमें काम करता है या जो जंगलों में गया हुआ है, जिसने अपना समय उन जंगलों को दिया हुआ है, वो इन चीज़ों को पहचान पाएगा। अदरवाइज आपने मुझे किसी को भी बैठा दिया, एक नॉर्मल इंसान को, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि बंदर कॉलिंग कर रहा है, मतलब लेपर्ड पास में, और वो नॉर्मल में ही बैठा रहेगा। लेकिन अगर इसको कोई जानकार होगा तो वो पहले अपनी गन बिल्कुल तैयार कर लेगा, अरे यूं पग alert हो नाक में जाएगा। बैठे हुए हैं, नडे हाँ, पेंटर आई जावे। बिल्कुल आपके नज़दीक आ जाएगा, आपको पता ही नहीं, क्योंकि बिग कैट्स में सबसे चालाक जानवर है ये छुपके और घात लगाकर हमला करता है। आपके टाइगर और लॉयन की तरह नहीं है जो पीछा करके मार दे आपको। ये बिल्कुल छुपके और बिल्कुल दब के रहता है, जब तक कि उसके पूरे कंफर्म उस जोन में नहीं आ जाए, कंफर्ट जोन में, कि मैं अब दबोच लूँगा इसको, तब तक वो हमला नहीं करता है। जी। तो ये सारी चीज़ें हैं सर, इसमें समझना चाहिए। और देखिए ज्ञान तो लेना ही चाहिए, उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन होता है ना कि सर कि देखिए प्राइवेट काम करने वाले अलग होते हैं, और जिनका जो प्रोफेशन है, जिनकी जॉब है, जिनका डिपार्टमेंट का काम है, वो अपने स्तर पे काम करते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर हमारा ये अगर जॉब है और हम लोग इसमें आए दिन हमारा इन चीज़ों में जाना आना पड़ता है, तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी रख लेना कोई बुरी बात नहीं है। कोई बुरी बात नहीं, पर अब सरकार से क्या चाहते हैं, मतलब कितना जल्दी ये पकड़ा जाना चाहिए? और आप लोग जैसे जो लोग हैं जो रेस्क्यू लंबे समय से करते आ रहे हैं और इन जंगलों से भली भांति परिचित हैं, आप दोनों ही जन, सरकार को भी क्या चाहिए अब इस तरफ, क्या कदम उठाना चाहिए सरकार? क्योंकि देखो हर तरह का प्रयास करके देख लिया, पिंजरे लगा के देख लिए, पिंजरों में इंसानों को बिठा के देख लिया, गोगुंदा पुलिस के जवान पिंजरों में बिठाए गए, जानवर बिठा के देख लिए, इंसान का खून ढोल के देख लिया, मादा पैंथर को भी लिया है, सब कुछ करके देख लिया है, नवाब साहब भी आ गए, अब चक्रवर्ती सम्राट को भी ओढ़ लिया मैं, पर क्या वो कब तक? उसके लिए सरकार को क्या चाहिए कि यहाँ के जो जंगल को जानता है, भले कोई भी व्यक्ति हो, आप हो या कोई भी और दूसरा व्यक्ति हो जो रेस्क्यू करना जानता हो, जो पुरानी पद्धति उस पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए सर, पुरानी पद्धति तो बहुत सटीक थी, उस पर तो आना ही चाहिए। लेकिन देखिए प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार ने अपना काम किया है कि व्हीकल्स भी लगाए, मैन पावर भी लगा दिया, सब कुछ है। हाँ ठीक है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा रहा कि इनिशियल स्टेज पे प्राइवेट एनजीओज़ को या जो हम जैसे जो लोग बाग काम करते हैं उनको
थोड़ा सा पूछना चाहिए था और थोड़ा सा उनको इन्वॉल्व करना चाहिए था। तो हम डायरेक्ट उसी समय यही कहते हैं कि जो लास्ट में लेडी का किल किया था, उसके पीछे, घर के पीछे जहाँ किल किया था, उस खेत को तो साफ़ करवाना था, इनिशियल फर्स्ट डे करवाना था, ताकि वहाँ पर पिंजरा आप लगा रहे हो तो वो तो बिल्कुल डेंस में पिंजरा लगा दिया, वो आएगा तो भी आपको दिखेगा ही नहीं। उस खेत को वेरी फर्स्ट डे अगर क्लियर करवा दिया होता, वो वहाँ 2 बार आया है, रिकॉर्डेड है, 2 बार वहाँ पर आया है, तो उसको उस समय अपन कर सक रहे थे, मौके तो मिले भी थे। लेकिन ठीक है सर, देखिए वाइल्ड लाइफ है ये, इसमें मौक़ों का कोई वो नहीं रहता है कि मौके किस तरीके से रहेंगे। कई बार हाथ में आया हुआ भी चूक जाते हैं हम लोग, कभी कि मौका निकल गया, लेकिन उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी भी नेक्स्ट जहाँ की न्यूज़ आती है, मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप उन अनुभवी लोगों को भी इन्वॉल्व करें, उनसे भी पूछें कि क्या हो सकता है। ठीक है, किसी देखिए अच्छी राय के लिए किसी से छोटे से या किसी चलते से इंटरव्यू में ग्रामीण और देखिए, बैठो भाई साहब। हाँ अरे चीतरो आयो, बैठो बैठो। कटी आयो है, अरे चीतरो आयो जो थाने की डरप नहीं लाग रही कि नहीं लाग रही? बैठो बैठो पैसा बैठो। अरे अटी आओ नहीं, दरबड़ी लागे रही है ना, 2 मन का खाई गया था। 8 मन का नहीं खाई गया अब हाँ। तक आप घूम रहे हो तो बचा था क्यों घूम रहे? अरे वो मुई ओटी आयो और अटी खूब है गवाल जो मुई ओटी आई गयो अच्छा, लाटीन लेके। तो चीतरा पहला कभी देखा की था? सीतरा तो देखिए अपन ये सब वो ढोंडू ये से मारता, बाकी ये मनकोन खावा वाला नहीं है, पहले बार सीतरो आयो। तो अबे था कहीं देख रहे वो चीतरो आया जो कुलाड़ी को मारोगे मर जाएगा वो। आई जाते हमारी कोशिश तो अभी करा। आपने कोशिश तो करा। हाँ। तो ये कोशिश है। यह कोशिश तो फुल हाँ। लाग रही है। आराम घरे जाओ फटाफट, वो चीतरो आवा वालो बचे हुए। हाँ बस अबे जाओ सब जाओ वाह, ध्यान रख जो, ठीक है? ठीक है। ना अकेले नहीं घूमनो, 2-4 महीने के लिए लाके घूमा करो, ठीक है? अभी तो गवाल बहुत है, नहीं आया। बाकी लोग बाग अबे तो संकट में है कि नहीं है? संकट में है क्या? संकट में है हाँ। लोग बाग सब। रात बाढ़ने नहीं निकलना, कही दो थानी भाषा में, कही दो कि रात बाढ़ने मत निकल जो कोई भी। हाँ, रात बाढ़ने मत निकल सो कोई भी। हाँ, रात रो खतरो है। रात को खतरो है। हाँ, जोरदार खतरो। ठीक साहब, ठीक है भैया। हाँ। तो यहाँ पर भाटी जी ने भी बिल्कुल अपनी बात बताई कि सरकार को भी यह चाहिए कि किस तरह से जो क्षेत्रीय लोग हैं जो यहाँ पर जंगलों से भलीभांति वाकिफ़ हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व कराना चाहिए। और जो पुरानी पद्धति थी, जो हाका पद्धति थी, उसको अगर अमली जामा पहनाया जाएगा तो अतिशीघ्र इस पर काबू यहाँ पर पाया जा सकेगा। तो दोनों ही जो शख्सियत है उनसे हमने मुलाकात करी और उनसे बात करी, उन्होंने अपने अनुभव यहाँ साझा करे हैं और उन्होंने साथ ही बताया कि वन्य जीव भी हमें इशारा करते हैं, वन्य के अंदर और दूसरे जो जीव हैं वो इशारा करते हैं, उनकी कर्कश जो ध्वनि होती है वो इशारा होती है कि कोई बड़ा जानवर आपकी ओर आ रहा है। अब आपको भी सावधान और सतर्क रहना है और ये दुआ करनी है कि वो आदमखोर पैंथर जल्दी यहाँ पकड़ा जाए। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।